राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। दिव्य ज्ञान ये चौथा अध्याय, आगे का जो श्लोक है उसको हम आज से देखना शुरू करते हैं। गीता कैसे सुननी है? सुनते समय तुम्हारी आत्मा मतलब कृष्ण होगी, और तुम्हारा अभी का जीवन, अभी के द्वंद्व मतलब अर्जुन, जो कि कृष्ण से आत्मा से सवाल पूछ रहे हैं, और उत्तर कौन दे रहा है? कृष्ण नहीं, तुम्हारी आत्मा। महाभारत के मैदान पे नहीं जाना है। ठीक है। 13 नंबर का श्लोक क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान? कृष्ण भगवान बताते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों और उनमें संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने कुछ व्यवस्थाएं का वर्णन किया है, जिसे हम कभी भविष्य में एक्सप्लेन करेंगे। हम सीधा आगे का श्लोक लेंगे, क्योंकि ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है फिलहाल के लिए। क्योंकि आप बेसिक लेवल से हम समझ रहे हैं, तो फिलहाल के लिए ज़रूरी नहीं। आगे का श्लोक है 14 नंबर का। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानते हैं, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनते। कृष्ण भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि कृष्ण मतलब तुम्हारी आत्मा। जैसे कि तुम्हारी आत्मा जब शुद्ध होती है तो वो किसी भी कर्म बंधन में फंसती नहीं है। तुम्हारी आत्मा को कोई भी इच्छा, लालसा, दुख, द्वेष नहीं होता है। ना ही उसे किसी चीज की अपेक्षा, और ना ही वो कोई चीज तुमसे करवाती है। तुम्हारा मन जो है ये तुमसे ये सारी चीजें करवाता है। आगे क्या बोलते हैं? ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। ना ही तुम्हारी आत्मा को किसी भी कर्म फल की आवश्यकता है। उसे कोई फल चाहिए ही नहीं, ना सुख का ना दुख का। अभी जो ये सब चीजें हैं, ये हमारा सब मन का, ये मन की रची हुई हमारी दुनिया में हम हमेशा जीते हैं। तुम हमेशा आकलन करो, आत्मा में तुम कभी जी नहीं सकते। आत्मा में जीना है तो एक हम छोटा सा उपाय बताते हैं। बहुत डर जाओगे तुम ये उपाय अगर करोगे तो। उपाय कुछ ऐसा करना है कि तुम्हें सब छोड़ के, जब भी तुम्हें कभी छुट्टी हो, काम कुछ ना हो, उस दिन तुम्हें कहीं एकांत जगह पे जाके बैठना है। तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, सिर्फ आंखें बंद करना है। ना सोना है, ना कुछ खाना है। आंखें बंद करके बैठो, आंखें बिल्कुल नहीं खोलना। और वो शांति और वो एकांत जिसके लिए तुम हमेशा भागते हो, वो तुम्हें अब इस वक्त मिल रहा है। 15-20 मिनट, 1 घंटा बैठोगे, 1 घंटे बाद वही शांति, वही तुम्हारा स्थिर मन तुम्हें खाने पे उठ जाएगा, वही तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। और जब तुम इसके आगे भी पार हो जाओ कभी, तो तुम आत्मा की ओर की यात्रा शुरू करोगे। इंसान शांति के लिए हमेशा भागता जरूर है, दौड़ता जरूर है, और जब वो मिल जाती है तो डर जाता है। मैं अगर तुम्हें बताऊं कि सब काम छोड़ के तुम कुछ भी नहीं करना, ना मोबाइल देखो, ना किसी वस्तु को देखो, ना कोई चीज देखो, आंखें बंद करो और जहां पे बैठे हो स्थिर बैठो, खोलना बिल्कुल नहीं। आत्मा की ओर यात्रा का ये पहला कदम। और तुम इतना डर जाओगे इस वक्त यात्रा करते हुए कि पहली सीढ़ी में ही तुम वापस आ जाओगे। भला इतनी बड़ी आत्मा को फिर हम समझ कैसे सकते हैं? तो जानो, आत्मा जो होती है उसे किसी चीज की इच्छा नहीं है। ये हमारा मन है, ये अभी हमारी जरूरतें हैं। जैसे हम छोटे बच्चे थे, उस वक्त तो हमें किसी चीज की इच्छा थी ही नहीं। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। उस वक्त थोड़ी सी आत्मा बाकी थी, लेकिन जैसे ही विचार
आ जाते हैं, सोचने में सक्षम हो जाते हैं, हम आत्मा की पूरी हत्या ही कर देते हैं। और जीवित करने के लिए कभी आंखें बंद करके बैठे तो जचता नहीं, डर लगता है। कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं। और क्या बताते हैं आगे कि जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल के पाश में नहीं बनता। वो कभी भी कर्म के फल के बंधन जो है, पाश जो है, उसमें नहीं बनता, जो इस सत्य को वो जानता है। तुम्हारी आत्मा की कोई जरूरत नहीं है, अपेक्षा आकांक्षा कुछ भी नहीं है। जब ये तुम जान जाओ और सिर्फ कर्ता भाव रखो तो तुम समझोगे कि हाँ, जो मैं सोच रहा था ये मेरी काल्पनिक दुनिया थी। कभी एकांत में जाके ये भी करो, अपने विचारों को कभी आकलन करो, बोलते ना सॉर्ट करो अपने विचारों को, तो तुम जान जाओगे 70-80% विचार तो काल्पनिक जीवन के हैं तुम्हारे, ना कि वास्तविक जीवन के। सारे काल्पनिक ही है। और जब कल्पनाओं में इंसान जीता है तो वास्तविकता को भूल जाता है, वर्तमान को भूल जाता है। कल्पना में जीने वाला इंसान ये जो आत्मा की हत्या करता है ये यही से करता है। पहला तो वो भूतकाल में जीता है और बाद में भविष्य में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा, ये सोचता है तो वो भविष्य में जीता है। और कुछ करने के बाद मैंने क्या किया ये सोचने के बाद वो भूतकाल में चला जाता है। वर्तमान में कभी उपस्थित होता ही नहीं। और जो वर्तमान में उपस्थित होना शुरू करोगे तब थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करोगे। भूतकाल में जाओगे तो 100% नुकसान पाओगे। वर्तमान में जाओगे तो 100% अंधविश्वास कहलाएगा। वर्तमान नहीं, भविष्य में जाओगे तो 100% अंधविश्वास कहेगा और वर्तमान में 100% सत्य कहेगा। ऐसा समझो। तो ये जो चीजें हैं ये तुमने आज समझी होंगी। 13 नंबर का जो श्लोक है उसे हम जानने नहीं वाले। 14 नंबर का जो दिव्य ज्ञान का श्लोक है उसे हमने आज जाना है। आत्मा को समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। अभी का एक वीडियो, एक वाक्य मेरा सुन के समझ के तुम नहीं समझ पाओगे, ये भी ध्यान में रखना। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये कृष्ण भगवान अगले श्लोक में तुम्हें बताएंगे कि कितना मुश्किल है। हर एक चीज को हमें सीखना समझना पड़ेगा और उन सब का एक मंजिल हमें बनानी पड़ेगी। उन सब के ऊपर एक 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 करके मंजिलें रखनी पड़ेंगी, फिर कहीं जाके हम आत्मा को छू पाएंगे। तो एक एक सीढ़ी हम ठीक से बनाएंगे। आशा करते हैं तुम्हें यह समझा होगा। नहीं समझा वापस जाके देखना। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।